लोगों को मरने मारने के लिए ऐसी कौन सी मानसिकता होती है, ऐसी कौन सी मजबूरी होती है, क्यों ये एक दूसरे को आत्मघाती इस तरीके से बन के मारना शुरू कर देते हैं। आपने एक घटना सुनी होगी कि कई बिच्छुओं को अगर एक साथ एक ही जगह पे बंद कर दिया जाए तो एक नौबत ऐसी भी आती है कि एक दूसरे को ही वो खाना शुरू कर देते हैं। टेररिज्म बिल्कुल ऐसा ही है। पाकिस्तान में जो स्थितियां हैं, आप देख रहे हैं कि टेररिज्म वहां इतना ज़्यादा प्रभावी हो रहा है कि वो अब एक दूसरे को ही मारना शुरू कर दिए हैं। अभी लेटेस्ट जो घटना हुई है उसमें एक बस पर आत्मघाती हमला किया गया। वो भी बस जो थी वो स्कूल बस थी। 4 बच्चों की मौत हो गई। आर्मी के स्कूल की बस थी वो। 4 बच्चों की मौत हो गई और 38 घायल हैं। सबसे बड़ी चीज ये है कि ये घटना ये बताती है कि आखिर इसके पीछे की जो मानसिकता होती है वो क्या है। क्यों ये एक दूसरे को आत्मघाती इस तरीके से बन के मारना शुरू कर देते हैं। ये जो एरिया था वो बलूचिस्तान था। पाकिस्तान का ही ऐसा एरिया बलूचों ने अपने को आज़ाद घोषित कर दिया और पाकिस्तान को ये बात बिल्कुल नहीं रास आ रही है। और पाकिस्तान अब क्या कर रहा है कि बलूचिस्तानियों के ऊपर अटैक कर रहा है। ये जो अटैक हुआ है उसमें अभी तक किसी ने घटना की कोई भी उसमें जिम्मेदारी नहीं ली है। किसने अटैक किया है, क्यों किया है, ये अभी बिल्कुल नहीं सामने आया है। लेकिन इसके पीछे का जो मामला है वो आपको देखने की जरूरत है। आखिर ऐसी कौन सी मानसिकता होती है कि खुद को खत्म कर लेना, किसी को खत्म करने के लिए ऐसे कौन लोग होते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, इसके पीछे साइकोलॉजी क्या होती है इसको भी देखने की जरूरत है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सर्वे हुआ था। उस सर्वे में यह बताया गया, जो सैंपल साइज था पाकिस्तान में सर्वे किया गया था और पाकिस्तान के ही लोगों से पूछा गया। 2008 की बात है ये। उसके पिछले साल यानी कि 2007 में जो घटनाएं हुई थी, लगभग 1000 लोगों की मौत हुई थी आत्मघाती हमलों में। और उसी आत्मघाती हमले के बाद में ये जो सर्वे आया उसमें ये देखा जाने लगा कि आखिर ऐसी घटनाएं होती क्यों हैं, क्यों कोई अपने को मार के दूसरे को मारता है, इसके पीछे क्या सोच होती, क्या मानसिकता होती है। तो जो सर्वे हुआ उसमें बहुत चौंकाने वाली बात थी। 215 लोगों का सैंपल सर्वे था ये। उसमें ये कहा गया, जब लोगों से पूछा गया तो उसमें अधिकतर लोगों ने ये कहा कि इस तरीके की घटनाओं के लिए ये मानसिकता बिल्कुल भी किसी भी धर्म में अलाउ नहीं है। कोई भी इसकी इजाजत नहीं देता है कि दूसरे को मारा जाए। और दूसरा सर्वे जो हुआ, उसी सर्वे का जो दूसरा पार्ट था उसमें यह कहा गया कि ये एक फंडामेंटलिज्म है। कुछ ऐसी मानसिकता होती है। पाकिस्तान में जो सर्वे में ये आया कि सुन्नी मुस्लिम्स जो है फंडामेंटलिज्म के तहत जो है ये खुद को खत्म करके दूसरे को मारने की बात कहते हैं। ये सर्वे में बात आई है। लेकिन उसी सर्वे में यह भी कहा गया है कि सैंपल सर्वे और इसको बड़ा करने की जरूरत है, तब जाके स्थितियां और क्लियर होंगी। एक सर्वे और हुआ कि इसके पीछे की जो साइकोलॉजी है वो क्यों होती है, क्यों लोग ऐसा करते हैं, ऐसे कौन लोग होते हैं और किस टाइप के लोग होते। तो उसके लिए जो सर्वे में कहा गया, ये कहा गया कि इसके लिए लार्ज नंबर पर सर्वे करने की जरूरत है, जिसमें इकोनॉमी और इन सब सारी चीज़ों को भी देखना होगा कि ऐसे कौन लोग होते हैं जो इस तरीके से आत्मघाती हमलों के लिए तैयार हो जाते हैं। भारत में आपने देखा कि आतंकी हमला जो हुआ और उसमें पुलवामा में भी अटैक किया गया था। आपने ये देखा था, आर्मी की एक बस थी, उसके साथ में एक गाड़ी को ले जाके आत्मघाती जो दस्ता था उसने खुद को भी खत्म कर लिया और उसमें कई लोगों की मौत हुई थी। उसी के बाद में फिर भारत ने उरी अटैक किया था और ये घटना होने के बाद में फिर वहाँ पीओके में जो सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी, ये घटना हुई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि लोगों को मरने मारने के लिए ऐसी कौन सी मानसिकता होती है, ऐसी कौन सी मजबूरी होती है, ये बताता है कि इसके पीछे की जो सोच है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऐसे लोगों को रोका जाना, किस तरीके से रोका जा सकता है। लोग परेशान हैं कि क्योंकि ऐसी कई घटनाएं
और ग्लोबल लेवल पर हम देखें तो कई जगहों पे हो रही है, ये केवल पाकिस्तान या भारत की बात नहीं है, कई जगहों पे हो रही है, आत्मघाती हमले हो रहे हैं। तो ऐसे लोगों को कैसे रोका जा सकता है, इसके ऊपर भी सर्वे हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात है कि लोगों को मार के कौन सा उद्देश्य ऐसे लोग पूरा करना चाहते हैं, ये भी देखा जा रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आपकी खबर राजनीति।